अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, पेपर्स आने वाले हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैथ्स का पेपर भी हमारा सेकंड लास्ट है। तो तब तक तो चाहे हम प्रैक्टिस बाकी पेपर्स की करते करते इसके चीज़ों को भूल जाएं, पर अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू से रखी है, पूरी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में रखा है, उनकी प्रिपरेशन की है, तो उनके लिए तो पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। पर वो बच्चे जिनकी रिवीजन नहीं हो सकी, जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, उनके लिए अब टेंशन है कि इतना सिलेबस हम क्या करें क्या ना करें, हमें कुछ नहीं आ रहा। तो उन बच्चों के लिए मैं गेस लेकर आई हूँ कि वो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बात प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे, मेहनत जितनी करेंगे, नंबर भी उतने ही अच्छे आएंगे। तो मैं आपको आज चैप्टर 4 के मुतालिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आए भी हुए पास्ट पेपर्स में कि वो आएंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? एक्सरसाइज 1.4 में से बच्चों 4.1 जो है वो तो हमारी सिंपल यस और नो वाली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बहुत ही कम, ना होने के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से आप अगर 7 पार्ट और 8 पार्ट कर लें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये 2 पार्ट की आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखनी है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों आप लोगों ने पार्ट बी कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है, ये पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है और क्वेश्चन नंबर 6, इन 2 क्वेश्चंस की आपने अपनी तैयारी फुल पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है। 5 पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 6 पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी पार्ट्स की भी आप प्रैक्टिस कर लें, 4 भी है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास दिए हुए नेक्स्ट पेज के ऊपर, जितने भी, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपने कोई भी छोड़ना नहीं है, इन सबको बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर लेनी है ताकि हमें कोई भूले नहीं पेपर में, क्योंकि ये जितनी भी 4.2 है ऑलमोस्ट इसके अंदर तमाम फार्मूलाज ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो 4.2 में क्वेश्चन नंबर, वैसे तो 4.2 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पर शुरू के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से हैं, वो सिंपल से फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसके अंदर मैं कहूँगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, अब नजर आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। ठीक है, आगे से 6 से 7 से लेके 15 तक आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप हर ये देखें सेम पार्ट्स हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो आप एक की भी प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस टाइम लग रहे होंगे, पर अगर आप एक की प्रैक्टिस अच्छे कर लेते, फॉर्मूला अप्लाई करना आपको बहुत अच्छे से आ जाता है, तो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। पर आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सरसाइज 4.2 जी। 4.3 पे अगर हम चलें तो 4.3 में से बच्चों हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो फर्स्ट सेकंड तो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले हैं। ठीक है, तो आपने 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट क्वेश्चन करना है, 3 वाला, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका सेकंड वाला आपने बहुत अच्छे से करना है, और इसका 4 और 5th को बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 4, 5th और सेकंड वाला, ये आपने क्वेश्चंस नहीं छोड़ने। 4.4 वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप पार्ट कर लें, 3 वाला कर लें और 8 वाला कर लें, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि हमने रैशनलाइज कैसे करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये अगर आप ये 2 भी कर लेंगे तो आपको बाकी पार्ट्स की अगर वैल्यूज चेंज भी होकर पेपर में आ जाती, कोई और क्वेश्चन कोई और पार्ट आ जाता है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपने अब तक मजबूत करने हैं, तो आपके लिए हर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव बेस है, सिर्फ हमने इसका कॉन्जुगेट चेंज करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3
ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो बच्चों ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपने फुल करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वैल्यू, ये फार्मूला, ये जो क्यूब का फार्मूला है, ये फाइंड करने के लिए पेपर में आया हुआ है। इसके बाद आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्या आ जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ऑब्जेक्टिव तो आपने लाजमी पूरा करना है, और इसके जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए आपने एक एक दफ़ा उनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखने में तो हमारे बहुत मुश्किल लग रहे हैं, पर बच्चों आपको पता है ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये वाला भी आया हुआ है और ये वाला भी आया हुआ है। पंजाब बोर्ड के, लाहौर बोर्ड के, जितने भी आप गुजरांवाला बोर्ड देख लें तो ये आप लोगों के पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपने इनको किसी को भी नहीं छोड़ना, आपने रिवीजन अपनी पूरी ही करनी है जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही होगी, उन बच्चों की हेल्प हो रही होगी जो वीक रह गए हैं, साल में अब तक सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे फुल मार्क्स आ सके। हर बच्चा फुल मार्क्स लेना चाहता है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो चाहते हैं कि हम कामयाब हों। मैं भी चाहती हूँ कि आप तमाम बच्चे कामयाब हों। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।